साथियों, मैं मोहन भारती विश्व के सबसे महान देश के देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। इसी के साथ साथियों, हमने पिछली क्लास में सैयद वंश के बारे में जाना था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन अहमद शाह था। सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी भाई। सैयद वंश की स्थापना किसने? खिजर खान ने की थी। खिजर खान कौन था भाई? खिजर खान तैमूरलंग का सेनापति था, जो कि 1398 में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किए तो 1398 में ही तैमूरलंग खिजर खान को भारत छोड़ गया था। अब देखिए, थोड़ा लोधी वंश जानने से पहले हम सैयद वंश के बारे में जान लेते हैं और फिर लोधी वंश को देखते हैं। देखिए, खिजर खान यानी भाई सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन अहमद शाह भाई। अलाउद्दीन अहमद शाह की एक बेटी थी। कौन बेटी? जिसकी शादी किसके साथ हो जाती है? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के साथ शादी हो जाती है भाई। देखो, बहलोल लोधी के साथ क्या शादी हो जाती है? 1447। कितना? 1447 में कौन? अलाउद्दीन अहमद शाह दिल्ली को छोड़कर चला जाता है। क्या? दिल्ली को छोड़ देता है भाई। के दिल्ली को छोड़ देता है कौन? अलाउद्दीन अहमद शाह 1447 में दिल्ली को छोड़ देता और उसकी एक बेटी थी, जिसका ब्याह बहलोल लोधी के साथ हो गया। अब देखिए, 1447 में दिल्ली छोड़ने का इसका मन कर गया। ये गाना गाने लगा कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। कौन गाना लग गया भाई? अलाउद्दीन अहमद शाह। क्या उसका गाना गाना लग गया? ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो यो गाना लग गया भाई। ठीक है, एक मिनट देखो भाई। इसकी शादी होगी किसके? अलाउद्दीन अहमद शाह के दो रिश्तेदार थे भाई। दो रिश्तेदार यानी दो साले थे इसके। कौन थे? दो साले। किसके थे? अलाउद्दीन अहमद शाह के दो साले थे भाई। आपने दो साले ना दिल्ली में छोड़ गया। उन दोनों साले में आपसी गृह युद्ध हो गया। एक साला बच गया, एक युद्ध में मर गया। एक जनता या बहलोल लोधी का डर से ला लो भाई, एक जनता के डर से ला लो, वो भी मार दिया भाई। ठीक है, वो मार दिया बहलोल लोधी ने। ये बहलोल लोधी देखो भाई, बहलोल लोधी गद्दी में बैठा है। देखो, बहलोल लोधी ने ही लोधी वंश की स्थापना की। किसने? बहलोल लोधी ने। किसने? बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी ने। देखो भाई, लोधी वंश। अब लोधी वंश पढ़ेंगे। देखो भाई, लोधी वंश। एक मिनट भाई, थोड़ा पानी ले लिया, एक मिनट रुकियो। देखो भाई, लोधी वंश की स्थापना कौन? बहलोल लोधी कब करा भाई? 1451 से 1526 का 1451 से 1526 लोधी वंश की स्थापना कौन करता भाई? बहलोल लोधी। कौन? बहलोल लोधी। देखो भाई, बहलोल लोधी किसकी? लोधी वंश की स्थापना करता है। और बहलोल लोधी का कार्यकाल है भाई, देखो 1451 से 1488। क्या? 1451 से 1488 बहलोल लोधी शासन करता है लगभग 38 साल भाई। देखो, दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक समय तक शासक रहने वाला कौन है भाई? बहलोल लोधी। जो दिल्ली की गद्दी पर सबसे अधिक समय तक कौन रहा भाई? बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। और ये इतना महान शासक था भाई। देखो, लोग बहलोल लोधी पहला अफगान वंश था भाई। फिर बताएंगे महान शासक की बात। अफगान वंश था भाई, ठीक है। लोधी और कौन थे? अफगान थे भाई, ठीक है, अफगान। अब देखो भाई, बहलोल लोधी कलम एक गुलरुखी कलम थी भाई। क्या? गुलरुखी कलम से कविता लिखता था भाई। किसे? गुलरुखी कलम से कविताएं कौन लिखता था? बहलोल लोधी। देखिए भाई, अब बहलोल लोधी पहले था ना, महान शासक की बात बताया दी। महान शासक एक बार शायद हरियाणा का नहीं आ रहा था भाई। ताती लू तो अपने का नहीं चल रहा है, या राजस्थान का नहीं, अपना का नहीं आ रहा था हरियाणा का कहानी भाई। जेठ का भी नाम है। क्या हो गया इसका? ताती लू लग गई भाई, इसकी मृत्यु होगी। देख लो, रीस कराई अपने राजा की। अपने राजा महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा भाई, ये जो भी राजपूत राजा थे, इनकी रीस कराए थे। इनका लू लगने से ही मृत्यु होगी। इतने महान थे, देख लो कितने महान थे।
लू, देखो भाई, लू लगने से मृत्यु भाई, ठीक है, किसकी? बहलोल लोधी। कब? 1488 में मृत्यु होगी भाई, ठीक है। कब? 1488 में मृत्यु होगी बहलोल लोधी की। देखो 1488 में बहलोल लोधी की मृत्यु होगी भाई। ये बहलोल लोधी के बाद देखो भाई, सॉरी भाई डस्टर देख लें एक बार, बहलोल लोधी की मृत्यु होगी भाई, बहलोल लोधी की मृत्यु होगी भाई। देखो बहलोल लोधी की मृत्यु होगी भाई 1488 में। और ये, सॉरी भाई मिल गया रजिस्टर, ये उसके साथ क्या जनता के यानी प्रजा के साथ उठता बैठता था। कौन भाई? बहलोल लोधी प्रजा के साथ उठता बैठता था। अब देखो भाई सिकंदर लोधी। कौन? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी 1488 से कितना? 1488 से 1517 भाई। क्या? 1488 से 1517 दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी लोधी वंश का सबसे महान शासक था। अगर पेपर में ये पूछा जाए तो लोधी वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो लोधी वंश का सबसे महान शासक सिकंदर लोधी ही था भाई। देखो सिकंदर लोधी ने कर लिया भाई जो कुछ किया। देखो भाई क्या क्या किया? आगरा की स्थापना, आगरा की स्थापना कब करी भाई? 1504 में। आगरा की स्थापना 1504। आगरा को राजधानी कब बनाया? 1506 में आगरा को राजधानी बनाया भाई। किसने? सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा की स्थापना की और 1506 में ही आगरा को राजधानी बनाने का काम किया। किसने? सिकंदर लोधी ने, ठीक है भाई, सिकंदर लोधी। अब सिकंदर लोधी के बाद आओगे भाई, देखो अब सिकंदर लोधी ने एक कार्य और किया था, गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी। देखो भाई गज ए सिकंदरी कौन सा हुआ? देखो भाई यो है एक मापा। मापा, मापा सुना है क्या अपने? इंची टेप भाई, जो अपनी माँ बहन बेबे सारी लत्ता कपड़ा लिया पड़ुआ को बढ़िया रखा कर, इतना बड़ा है 5 फुट का, 3 फुट का। एक गज में लगभग 3 फुट होते हैं भाई। कितने? 3 फुट। तो यो गज इसने चला था भाई सिकंदर एक गजरी, सॉरी गज ए सिकंदरी। कितना? सिकंदर लोधी ने गज ए सिकंदरी चलाया भाई, ठीक है, गज ए सिकंदरी सिकंदर लोधी ने चलाया भाई। और महिलाओं को पीर पर जाने से मना कर दिया था भाई, ठीक है। किसे? महिलाओं को पीर पर जाने का, देखो पीर पर यानी मुस्लिम महिलाओं को भाई पीर पे नहीं जाना दिया जाता था, ठीक है भाई। पीर पर जाना मना भाई, पीर पर जाना मना कर दिया किसने? सिकंदर लोधी ने। और गुल रुखी कलम, गुल रुखी कलम से, गुल रुखी कलम से कविता लिखता था भाई। कौन? सिकंदर लोधी। ये देखो भाई सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है 1517 में। कब? सिकंदर लोधी की मृत्यु हुई भाई 1517 में, ठीक है। सिकंदर लोधी की मृत्यु हुई 1517 में। अब आ गया भाई इब्राहिम लोधी। कौन? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी आ गया भाई 1517 से 1526। देखो भाई 1526 पूरा तो सारी बात बिगड़ गई। कौन? इसका भाई था एक दौलत खान लोधी। कौन? दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी किसे भाई? बाबर को बुला लेता है। बाबर को बुलाता है भाई। कौन? बाबर को बुलाता है। कौन? दौलत खान लोधी भाई। दौलत खान लोधी जो कि पंजाब का सूबेदार या गवर्नर जो था मानते वही है भाई, सूबेदार था भाई। कौन? यो पंजाब का दौलत खान लोधी। पंजाब का सूबेदार। सूबेदार। दिल्ली का राजा कौन था भाई? इसका भाई इब्राहिम लोधी और यो सूबेदार था भाई। ये देखो भाई थोड़ी सुनने की बात से ध्यान से सुनिए। साथ में के लोगे? राणा सांगा। राणा सांगा ने बाबर को इसलिए भारत बुलवाया कि वह इब्राहिम लोधी को हरा नहीं सकता था। ये सब झूठ है भाई। देखो झूठ के हवाई कुछ भाई जो वे है इतिहासकार, जो कि हमारे राणा सांगा इतने महान नेतृत्व, इतने
प्रतिभाशाली राजा थे कि भाई, इतने प्रतिभाशाली राजा थे कि भाई उसने देखो कि इब्राहिम लोदी को 2 बार छूट दिया भाई। इतना मुंडा समार दिया, घना मुंडा। बस के राणा सांगा ना दिल्ली की गद्दी चाहिए नहीं थी भाई, बस बात याद थी। नहीं तो राणा सांगा इसने कुछ छोटा था, 2 बार पिटिया भाई, खतौली का युद्ध में पिटिया था भाई। खतौली का युद्ध कब होया था भाई? खतौली का युद्ध होया था भाई 1517 से 18, ठीक है भाई, 1517 से 1518। इब्राहिम लोधी का घने मुंडे मार दिए थे किसने? महाराणा सांगा ने। और ये तो भाई इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया है कि महाराणा सांगा ने बाबर को बुलाया। महाराणा सांगा ने बाबर को नहीं, बाबर को महाराणा सांगा ने नहीं बुलाया था, जबकि दौलत खान लोधी ने ही दिल्ली की गद्दी के लोभ में बुलवाया था भाई, देखो। और एक बार और बताया दी भाई था महाराणा सांगा का बारे में, देखो महाराणा खानवा का युद्ध हुआ था भाई। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध 1527 में। कब? 1527 में, बिल्कुल पानीपत के युद्ध के बाद 1 साल बाद किसका युद्ध है? 1527 में खानवा का युद्ध है, जिसमें राणा सांगा और बाबर की आमने सामने की टक्कर हो जाती है। इस युद्ध में देखो भाई, राणा सांगा के लगभग 88 घाव हो गए थे। कितने शरीर पर? 88 घाव। एक हाथ कट चुका था भाई, एक आंख फूट चुकी थी, जिसमें महाराणा सांगा लड़ते रहे और बाबर का एक हाथ काट ही दिया था, जबकि बाबर के सेना ने पीछे से हमला कर महाराणा सांगा की भाई वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है भाई। महाराणा सांगा की मृत्यु हो चुकी थी भाई, देखो 15। महाराणा सांगा ना, तो महाराणा सांगा भाई बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, इतने वीर थे भाई महाराणा सांगा, राजपूत राजा महाराणा सांगा। और ये केरीज करेगी भाई महाराणा सांगा की, जो मान लो लिख दिया गया। आज भी एक संग्रहालय में यह लिखा कि औरंगजेब का एक दस्तावेज था, उस पर ये लिख रखा था कि भाई, चलो ये बात बोलने की नहीं है, फिर भी मैं कभी बाई फेस मिलते तो भाई पूछिए, जरूर बताओगा। एक बात लिख रही औरंगजेब के उस पे, तो तब ना कदे तारा भाई मिलागा तो जरूर बताओगा भाई, ठीक है, तो पूछ लियो। तो इतने महान थे हमारे महाराणा सांगा। तो महाराणा सांगा के बारे में बस ये कहा जाता कि भाई वह लोधी का भाई था, सॉरी इब्राहिम लोधी का भाई था दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी और राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा भाई। देखो भाई, जो इतिहास में लिखा वो बताया दी है भाई, तारा यह बात थी भाई मन में, यह बताया दी तारा दौलत खान लोधी और राणा सांगा ने ही मान लो कि बाबर को निमंत्रण भेजा था कि आइए हमारे ऊपर आक्रमण करें, ठीक है भाई। यह बात लिख रखी थी, यह तरता बताया दी। बाकी सच्चाई मैंने बता दी है, महाराणा सांगा ने नहीं बुलाया था। महाराणा सांगा तो भाई खुद युद्ध कराया था, खानवा का युद्ध कराया था तामना मेरा 1527 में। और बाबर तजमा धूल चटा दी थी भाई, वो तो बाबर की सेनापति हो गए, पाछा को आएगा बाबर महाराणा प्रताप का, सॉरी भाई महाराणा सांगा का चोट मार गए भाई, आंख से घायल, 88 घाव, हाथ कटा हुआ, फिर भी बाबर की ठोडी टिकवा दी थी किसने? महाराणा सांगा ने। इतने प्रतापी राजा थे हमारे महाराणा सांगा, जो कि राजपूत राजा थे, मेवाड़ के राजा थे। और उनके बारे में ये सब असभ्य बातें हैं, कृपया उनके बारे में ऐसी असभ्य बातें कभी ना कहें, ठीक है भाई। जो मान लो इतिहास में लिख रखा है भाई, वो चलो मानना है, लिख रखा भाई, बाकी फिर ये बात सच्चाई नहीं है। महाराणा सांगा ऐसे नहीं थे। तो देखो भाई महाराणा सांगा, ठीक है भाई। ये देखो भाई 1526 में इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, देखो भाई इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी के पास कितनी 1 लाख सेना थी भाई, इतनी 1 लाख। और बाबर के पास 15,000 सेना थी, कितनी? 15,000, 15,000 सेना बाबर के पास। बाबर इब्राहिम, देखो भाई इब्राहिम के पास 1 लाख, बाबर के पास 15,000। बाबर की योजना बना रखी थी भाई, छोरा ने योजना बनाई थी। चोरा का तो यो बहम हो गया तो जीत रहा है। बाबर ने ऐसी योजना बनाई, सारा हरियाणा की बुग्गी खरीद लिया, आंदा 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 पंजाब को को आया था भाई, करनाल में को आंदा आंदा सारी बुग्गी खरीद लिया। पानीपत में कैसी जगह देखी न मिला बना गणा सूती जाल समाना कौन? इब्राहिम लोधी। इन देखो भाई तुगलमा नीति, देखो था बोलिया करो, तुगलमा नीति का प्रयोग किसने कराया? बाबर ने कराया भाई। देखो तुगलमा नीति समझाया ना हमने, खूब करा तुलगमा
नीति। देखो भाई तुलगमा नीति, तुलगमा नीति क्या थी भाई, या थी तुलगमा नीति। देखो तुलगमा नीति में बाबर देखो आया तो अपनी जमुना यमुना चल रही थी भाई, जो जमुना भी बोलते हैं इसने, ठीक है भाई, हरियाणवी में अपना जमुना यमुना को चल रही थी। पूरा पानीपत का किला था, पूरा बाबर खड़ा था, बीच में यह जगह बच गई। यह जगह इतनी थी कि भाई 15-15 सैनिक है इसका। पूरा बाबर ने बुग्गी ला दी, पहला बाबर ने ला दी तोप, तोपा का पाछा ला दी बुग्गी, बुग्गी का पाछा ला दी खाई, खाई का पाछा खड़े कर दिए सैनिक। आधे सैनिक ला दिए उड़ा, आधे सैनिक ला दिए उड़ा। अरे को योग इसका रास्ता, बस यो रास्ता इतना ही बनाया गया था कि भाई बस, और एक अरे को खुफिया रास्ता बनाया गया जो कि बाबर नहीं दे रहा था। जो तोपा था बचे हुए बुगिया में उजड़ का पड़ गए, जो बुगिया था उजड़ का पड़ गए में खाई में पड़ गए भाई। सारी सेना नू निपटा दी, आधक सेना तो खाई में पड़ गई थी किसकी, इब्राहिम लोधी की। बाकी सेना भाई ये सेना लड़ाई हुई, इस युद्ध में ही इब्राहिम लोधी की हत्या हो जाती है। कौन है, पानीपत का प्रथम युद्ध, इसका पानीपत का प्रथम युद्ध। देखो पानीपत का प्रथम, पानीपत का प्रथम युद्ध भाई देखो कब हुआ, 1526। किस किस के बीच हुआ, लिखने की कोई जरूरत नहीं था, हमने बेरा भी है। 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर, इस युद्ध में बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोधी हार जाता है भाई क्या, 1526 के युद्ध में। अब देखो भाई तार पर प्रश्न क्या पूछा जाएगा, यो नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाए आसान पेपर आएगा तो, अगर टफ पेपर लेगा तो क्या बोला अगला, अगला पूछागा भाई अपना पे एग्जामिनर हो गया, क्या पूछ लिया, एग्जामिनर पूछागा बाबर द्वारा जो पानीपत पर आक्रमण किया गया था वह भारत पर किया गया कौन सा आक्रमण था भाई। देखो बाबर द्वारा पानीपत पर आक्रमण किया गया, वह आक्रमण भारत पर कौन सा आक्रमण था, पहला, पांचवा, छठा या तीसरा आक्रमण था। तो आपके ये ऑप्शन है, तो कमेंट में ये प्रश्न बताना, या कल बाबर और के बारे में क्लास लेंगे, यानी भाई हमारे लोधी वंश समाप्त है। देखो भाई लोधी वंश, इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जो कि युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था, या जो भी है भाई युद्ध में मारा गया था। कौन, इब्राहिम लोधी। तो इसी के साथ हमारा लोधी वंश समाप्त, और कल हम मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।